हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन की पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार तो पोइम है ही, इसी के साथ साथ इसका डीप मीनिंग है। यानी कि इस पोइम के अंदर हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। ठीक है, और ये बहुत ही मज़ेदार होगी क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर जो है व्यंग्य कसे गए हैं, यानी कि कमेंट किए गए हैं। कई कई व्यंग्यों को सुन करके तो आपको हंसी आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पोइम है हमारी, उसका नाम है एन एल्गी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। मैड मतलब पागल, डॉग मतलब कुत्ता। पागल कुत्ते के मरने पर एल्गी का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत गाते हैं ना कि जब कोई मर जाता है, तो यानी कि पागल कुत्ते के मरने पर गाया गया शोक गीत जो है वो अपने को पोइट गा करके सुनाना है इस पोइम के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि ये एक कहानी सुना रहा है एक पागल कुत्ते के मरने की इस पोइम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि पागल कुत्ते की एक कहानी है। तो चलिए फिर उस कहानी को पढ़ते हैं। तो इसके पोइट की अगर बात की जाए तो इसके पोइट हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पोइम का नेम पता चल गया, पोइट का नेम पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पोइम की तरफ। लेकिन पोइम पढ़ने से पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि इसमें वो स्टोरी है क्या। इसमें एक्चुअल में क्या है कि इस पोइम के अंदर एक स्टोरी बताई गई है कि आइलिंगटन के अंदर एक आदमी रहता था और एक कुत्ता था। उसमें हालांकि बहुत सारे आवारा कुत्ते थे, लेकिन एक कुत्ते और आदमी के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन था, मित्रता थी। ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एकदम से उस आदमी और कुत्ते के बीच में किसी कारण से मित्रता टूट गई और दुश्मनी हो गई। ठीक है, और इस दुश्मनी के चलते उस कुत्ते ने आदमी को काट लिया और इतना गहरा काटा कि जो आसपास के लोग थे वो कुत्ते को दुष्ट कहने लगे कि ये बहुत ही दुष्ट कुत्ता है, इसने अपनी मित्रता को धोखाधड़ी से तोड़ा है। दोनों मित्र थे पहले, लेकिन उस कुत्ते ने अपने मित्र के साथ धोखा किया, अपने दोस्त को काटा है और वो इतनी गंदी तरह से काटा है कि ये जो दोस्त है ना, इसका जो आदमी है ये मर जाएगा। यानी कि सारे लोग बिना सोचे समझे कुत्ते को जो है वो निर्दयी कह रहे थे, दुष्ट कह रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि आदमी पक्का मर जाएगा। ठीक है, इस कुत्ते का जहर जो है इस आदमी को मार डालेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद वो आदमी तो स्वस्थ हो जाता है, लेकिन वो कुत्ता मर जाता है। तो पोइम के अंदर जो पॉइंट है वो ये बताना चाह रहा है कि आजकल कुत्ते के अंदर से ज़्यादा जहर आदमी के अंदर बढ़ा पड़ा है कि अगर कुत्ता आदमी को काट गया तो आदमी तो मरे ना मरे, लेकिन कुत्ता ज़रूर मर जाएगा। ये चीज़ उसने बताई है। यानी आजकल आदमी के अंदर ज़्यादा जहर भरा पड़ा है उस कुत्ते से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सच में जहर भरा पड़ा है। इसका मतलब है कि आदमी के अंदर सच्चाई और अच्छाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आदमी के अंदर जो है अपनी ही, यानी कि सिंपल सी बात है कि आजकल जितने भी व्यक्ति हैं उसमें ईर्ष्या और द्वेष इतना भरा पड़ा है, इतना जहर भरा पड़ा है कि अगर कुत्ता उनको काट ले तो कुत्ता मर जाए, इतना जहर आदमी के अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, और दूसरी इसमें बात बताइए उन लोगों की जो बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर देखा नहीं कि किसने धोखा किया, क्या हुआ, उन्होंने बिना जो है सोच विचार किए सीधा भविष्यवाणी कर दी कि आदमी मर जाएगा और ये कुत्ता बहुत ही दुष्ट है। यानी कि बिना सोचे समझे लोग किसी को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, किसी के भी साथ हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यानी कि कुत्ता मर गया तो कुत्ते के दुख को यहाँ पर प्रेजेंट किया है किसने? पोइट ने। तो चलिए फिर आपको पोइम का मतलब समझ में आ गया, तो अब आपकी उत्सुकता हो रही होगी कि पोइम को पढ़ते हैं कि पोइम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर पोइम पढ़ते हैं। पोइट स्टार्ट करता है सबसे पहले, सॉन्ग गाने से पहले वो कहता है आओ आओ मेरा गाना सुनो। ठीक है, क्या कहता है? गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। गुड पीपल यानी हे अच्छे लोगों, ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट मतलब सभी तरह के अच्छे लोगों, जो भी अच्छे लोग हो ना सारे इधर आ जाओ, मेरी कहानी सुनो। गिव ईयर ऑन टू माई सॉन्ग। गिव ईयर का मतलब कान दो मुझे। ठीक है, ऑन टू माई सॉन्ग यानी कि सिंपल सी बात है कि मेरे गाने को सुनो। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, यानी कि अगर आपको ये कम आश्चर्यजनक लगे, अगर ये आपको कम असामान्य लगे तो भी टेंशन मत लेना। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, यानी कि ये ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा सॉन्ग है। ठीक है, आओ मेरा गाना सुनो। अगर ये आपको आश्चर्यजनक ना कर दे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि पॉइंट जो है सबसे पहले तो लोगों को बुला रहा है कि आइए मेरा गाना सुनिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब वो गाना स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करता है। इन आइलिंगटन देयर वॉज ए मैन, यानी आइलिंगटन के अंदर एक आदमी रहता था। ऑफ होम द वर्ड माइट से, जिसके बारे में जो पूरा वर्ड है वो कह सकता था, यानी पूरी दुनिया उसके बारे में ये कह सकती थी। दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन, यानी कि वो भगवान की तरफ, रैन का मतलब दौड़ता, यानी कि वो भगवान को तभी याद करता था वेन एवर ही वेंट टू प्रे, यानी कि जब वो प्रार्थना कर रहा होता था, जब वो पूजा कर रहा होता था, तभी वो भगवान को याद कर रहा होता था। आगे पीछे वो भगवान को कुछ नहीं मानता था, यानी कि सिंपल सी बात है, भक्ति के नाम पर केवल और केवल पूजा करता था, इसके अलावा कुछ नहीं करता था, ठीक है। इस लाइन को देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा है, दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन, यानी कि भगवान की तरफ वो इतना ही चलता था। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, यानी कि जितना वो प्रार्थना करता था उसी समय वो भगवान के लिए कुछ करता था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वो बोल रहा है अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, यानी कि उसके पास जो है दयालु और कोमल हृदय था, ठीक है, जेंटल और जो है काइंड हार्ट था उसके पास। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोइस, यानी कि वो जो था दुश्मनों और दोस्तों को के लिए बहुत ही कंफर्टेबल था, यानी कि बहुत ही अच्छा था, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सभी के लिए बहुत अच्छी तरह से वो व्यवहार करता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि सिंपल सी बात है कि चाहे दोस्त हो चाहे शत्रु हो, चाहे अगर वो तकलीफ में होते थे तो वो उसको सांत्वना देता था वो व्यक्ति, ठीक है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, ठीक है, द नेक्ड यानी कि जब वो वस्त्रहीन होता था, जब उसने कपड़े नहीं पहन रहे होते थे। नेक्ड का मतलब क्या होता है, जब वो कपड़े नहीं पहने होते थे, यानी नंगा या वस्त्रहीन। जब वो नंगा या वस्त्रहीन होता था, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, जब भी वो नंगा होता था और कपड़े पहनता था। व्हेन ही पुट ऑन द क्लोथ्स, यानी कि जब वो कपड़े पहनता था तो वो ऐसे सोचता था जैसे कि वो किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े प्रदान कर रहा हो, यानी कि खुद कपड़े पहन रहे हैं लेकिन वो फीलिंग ऐसी लेता था जैसे किसी गरीब आदमी को कपड़े बांट रहा हो कि लो जी कपड़े लो पहनो, ठीक है, ऐसी फीलिंग ले रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे स्टोरी के लेकर के चलते हैं। एंड इन दैट टाउन, और उसी टाउन के अंदर अ डॉग वॉज फाउंड, वहाँ पर एक कुत्ता रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और वो बाकी कुत्तों के जैसा ही था जैसे कि वहाँ पर और कुत्ते थे। बोथ मोंग्रेल, मोंग्रेल का मतलब होता है कि मिली जुली प्रजाति के, यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो, पपी यानी कि कुत्ते के बच्चे, वेल्प यानी पपी से ऊपर लेकिन डॉग से नीचे यानी कि बीच का, ठीक है, यानी कि छोटा कुत्ता। पपी तो होता है बिल्कुल कुत्ते का बच्चा, कुत्ते के बच्चे के बाद जैसे ही कुत्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्प। एंड हाउंड यानी कि शिकारी कुत्ता, यानी कि शिकारी कुत्ते, छोटे पपीज, उससे बड़े कुत्ते, और जितने भी मिली जुली प्रजाति के यानी आवारा कुत्ते थे उन्हीं के जैसा एक कुत्ता और रहा करता था। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, यानी कि लो डिग्री के निम्न स्तर के जितने भी कुत्ते थे उन कुत्तों में से एक कुत्ता वहां पर रहा करता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि पोइम को जो है ना थोड़ी खूबसूरती प्रदान की गई है, थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज करके, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं वापिस से बता दूं, एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर वी, बोथ मोंग्रेल, पपी, वेल्प एंड हाउंड, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, यानी बाकी के कुत्तों के जैसे ही। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। कर्स मतलब आवारा कुत्ते, ठीक है, आवारा कुत्ते लो डिग्री के होते हैं ना, उसी तरह का वो एक कुत्ता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, यानी कि शुरुआत में वो कुत्ता और आदमी फ्रेंड्स थे। बट व्हेन ए पीक बिगेन, लेकिन एकदम से उनके बीच में झगड़ा छिड़ गया। बिगेन मतलब स्टार्ट होना, पीक का मतलब है झगड़ा, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक झगड़ा स्टार्ट हो गया, यानी कि एक तरह की दुश्मनी सी स्टार्ट हो गई। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, कुत्ते ने अपना बदला लेने के लिए, प्राइवेट एंड्स मतलब अपनी खुशी के लिए जो है, प्राइवेट एंड्स मतलब अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, वेंट मैड पागल हो गया, एंड बाइट द मैन, और उस आदमी को काट गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि उस कुत्ते ने क्या किया कि जैसे ही उस आदमी और कुत्ते के बीच में दुश्मनी होती है तो कुत्ता क्या करता है, कुत्ते को गुस्सा आ गया और वो पागल हो गया और उसने उस आदमी को काट लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। है पोइम, ठीक है ना, पोइम को आगे बढ़ाने, लेकिन पोइम के अंदर एक स्टोरी चल रही है। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट द वंडरिंग नेबर्स रैन, यानी कि आसपास की जितने भी पड़ोसी गलियां थी वहां से जितने भी पड़ोसी थे वो भागकर उसके पास आ गए।
एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स। स्वोर का मतलब क्या होता है, ये घोषणा कर दी, ये डिक्लेरेशन कर दी, ये डिक्लेयर कर दिया। एंड स्वोर द डॉग, डॉग को जो है डिक्लेयर कर दिया। लॉस्ट हिज विट्स यानी जो कुत्ता है वो अपना दिमाग खो चुका है, यानी कुत्ता पागल हो चुका है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, आप थोड़ा सा काम कीजिए कि आप वर्ड मीनिंग्स पर खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने हर पोएम में आपको ये बात रिपीट करके बताई है कि आपको वर्ड मीनिंग्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स ऐसी चीज़ है कि आप जितना काम करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा जो है इम्प्रूव होती जाएगी। तो चलिए फिर आप जो है साथ के साथ वर्ड्स के मीनिंग भी लिखते जाइए। स्वर का मतलब होता है घोषणा कर देना, ठीक है। लॉस्ट हिज विट्स यानी अपने दिमाग को खो चुका है, यानी बुद्धि को खो चुका है, समझ को खो चुका है, पागल हो चुका है, ठीक है। एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन, यानी कि इतने अच्छे आदमी को इसने काट दिया, इसका मतलब इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। सारे लोग क्या कहने लगे कि ये कुत्ता तो पागल है, इतने अच्छे आदमी को काट रहा है जो कि दुश्मनों के लिए भी अच्छा है और दोस्तों के लिए भी अच्छा रहता है, ऐसे आदमी को इसने काट लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द वाउंड इट सीम्स बोथ सॉर एंड सैड, यानी वाउंड मतलब जख्म, सीम्स मतलब प्रतीत होना, ये चीज़ आपको समझ में होगी। सॉर का मतलब होता है बहुत ही घातक, कष्टदायक लग रहा था, ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है पेनफुल लग रहा था। एंड सैड यानी कि शोकप्रद लग रहा था, यानी कि जो घाव है वो बहुत ही गहरा था। वो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि पता नहीं इस व्यक्ति को कितना कष्ट हो रहा होगा, इस व्यक्ति को कितना दुख हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टू एवरी क्रिश्चियन आई, मतलब यहाँ वहाँ पर जितने भी क्रिश्चियंस थे, जितने भी धर्मनिष्ठ लोग थे, सभी को ऐसा लग रहा था कि यह घाव बहुत गहरा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वॉज मैड दे स्वोर द मैन वुड डाई, और जहाँ पर उन्होंने कुत्ते को पागल घोषित किया वहाँ पर उन्होंने एक और घोषणा कर दी कि ये जो आदमी है ना ये तो मर जाएगा, इसका घाव इतना गहरा है, कुत्ते का जहर जो है इसके ऊपर फैल गया क्योंकि ये कुत्ता पागल है, ठीक है ना। ये कुत्ता पागल हो चुका और पागल कुत्ते के काटने से इस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, ऐसा भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, श्योर कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। बट सून ए वंडर कम टू ए लाइट, बट सून लेकिन जल्द ही, ए वंडर मतलब आश्चर्यचकित घटना, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड था, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो हमने सोचा नहीं था, ऐसी घटना सामने आ गई। ए वंडर कम टू लाइट यानी कि सामने आ गई, प्रकाश में आ गई, ठीक है। दैट शोड द रोगस दे लाइट, यानी कि जिसने ये शो कर दिया कि जो रोगस है, जो सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे कुत्ते को जो है आवारा पागल घोषित कर दिया और बिना सोचे समझे कह दिया कि आदमी मर जाएगा, उन लोगों को क्या कहा गया है, यहाँ पर रोगस कहा गया है। रोगस का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सिद्धांतहीन व्यक्ति, अनैतिक व्यक्ति, जो समर्थन करते हैं, जो बकवास करते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दे शॉट द रोगस यानी बकवास करने वाले लोगों को दे लाइड यानी कि झूठा जो है प्रूव कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट यानी कि मैन का घाव भर गया, वो तो रिकवर हो गया उस बाइट से। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, वो कुत्ता था जो कि मर गया। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उस कुत्ते में इतना जहर भरा नहीं था कि आदमी मर जाए, बल्कि उस कुत्ते ने जब आदमी को काटा तो आदमी के अंदर उतना जहर था कि वो कुत्ता मर गया, ठीक है ना। यानी कि आदमी के अंदर आज कुत्ते से ज़्यादा जहर भरा पड़ा है कि मरना तो आदमी को चाहिए था पर कुत्ता मर गया। इसका मतलब पॉइंट जो है वो आपको बताना चाह रहा है कि लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो ना तो सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, वो जो जानवर होते हैं उनके प्रति कोई भी सांत्वना का भाव नहीं रखते हैं। हमेशा इंसान और जानवर के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो हमेशा गलती जानवर की निकाली जाती है, एक्चुअल में गलती इंसान की भी हो सकती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि वो शोक प्रतीत कर रहा है कि बेचारा कुत्ता मर भी गया, लेकिन उन लोगों ने उस कुत्ते का साथ नहीं दिया, उन लोगों ने उस आदमी का साथ दिया, ठीक है। झगड़े का कारण नहीं जाना, उस कुत्ते का साथ नहीं दिया, उन्होंने उस आदमी का ही साथ दिया। तो होपफुली ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहा है कि आजकल किसी में भी अच्छाई और सच्चाई नहीं है, लोग वैसे ही किसी का भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, लोग जो है मुद्दे की जड़ तक नहीं जाते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
तो चलिए फिर पोइम हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, पोइम हमें समझ में आ गई। इस पोइम में, इस वीडियो में इस पोइम का बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोइम के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा पोर्शन पोइट्री सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 9 मार्क्स हमें दिलाने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी।